Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus online lectures. This is grade 1 English, unit number 10, People I Like. Today we are going to cover page number 56 and 57 of your student book. Dear students, this is lecture number 1 of your English student book. Hello everyone. I hope that you are enjoying good health. Today we are going to read the chapter, do dictation words, and we will do question answers as well. Dear students, before we begin, I want you to make sure that you have your books, student books, workbooks, notebooks and your complete stationery available with you. आपके पास आपकी student books, workbook, notebook और आपकी सारी स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और स्केल मौजूद होना चाहिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। टीचर की बात आपने ध्यान से सुननी है। फॉलो ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शंस, सब इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह फॉलो करना है। आपने एक शार्प पेंसिल से लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी आए। वीडियो को आप बीच में पॉज कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। जब आपने लिखना है तो वीडियो को आपने पॉज कर देना है। दरमियान में जब आप मोबाइल की वीडियो पे को टच करते हैं तो दरमियान में एक छोटा सा प्ले का आइकन आता है। आप उसको टच करेंगे तो वो वीडियो पॉज हो जाएगी। जब उसको दोबारा टच करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, बार बार सुने उसको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या आपको समझाया जा रहा है। डू योर वर्क नीटली, और अपना काम आपने बहुत अच्छे तरीके से, नीट तरीके से करना है। ओके, नाउ लेट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56, राइट डेट एंड डे इन द गिवन फॉर्मेट। ठीक है, आपने जिस तरह से डेट एंड डे लिखी हुई है, आप क्लास में अपनी स्टूडेंट बुक पर लिखते थे, इसी तरह से आपने डेट एंड डे लिखनी है। ओके, आज हमने पढ़नी है पोएम। पोएम क्या होती है? पोएम जो है वो कुछ लाइंस होती हैं जो कि कोई भी पर्सन किसी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में लिखता है कि वो चीज़ें उसके बारे में कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है। और पोएम्स लोग यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए। जो शख्स पोएम लिखता है उसको हम पोएट कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट अपने डिफरेंट जानने वाले लोग हैं उसको जो बहुत अच्छे लगते हैं उनके बारे में बता रही है पोएट। उसमें उसके अंकल हैं, उसकी ग्रैनी हैं, उसकी सिस्टर हैं, उसके फादर हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है लोगों के बारे में बता रही है। और यहाँ पर चलें आगे, हम जैसे जैसे पोएम पढ़ेंगे मैं आपको बाकी इसकी बातें साथ बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली अभी पहले ये आपको बताना ज़रूरी था कि ये एक पोएम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और जो पोएम लिखता है शख्स उसको हम क्या कहते हैं? पोएट। ओके, तो यहाँ पोएट क्या कह रहा है? ओके, फर्स्ट मैं रीड करूँगी, आपको समझाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोग मेरे साथ रीड करेंगे। पहले आपने गौर से सुनना है और अपनी फिंगर्स रखनी है जहाँ मैं रीड कर रही हूँ। आई लाइक माई अंकल, ही इज़ टॉल टॉल टॉल, हिज हेड इज़ लॉन्ग वे अप इन द स्काई। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रही है? पोएट कह रही है कि मेरे एक अंकल हैं, ही इज़ टॉल टॉल टॉल। अब हम बार बार जब कोई वर्ड रिपीट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? पोएम में अक्सर जब हम कोई वर्ड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो वो इसलिए होता है कि वो हम बताना चाहते हैं कि ये चीज़, उस पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पोएट कहना चाह रही है कि उसके जो अंकल है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए वो बार बार कह रही है कि ही इज़ टॉल टॉल टॉल, ठीक है। और एग्जैजरेशन क्या होती है? पोएम्स में हम अक्सर एग्जैजरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा के बताना, यानी वो चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं है लेकिन उसको कहना कि ये इतना ही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि पोएट कह रही है कि हिज हेड इज़ लॉन्ग वे अप इन द स्काई। अब कोई जितना भी लंबा हो, कोई मैक्सिमम 6.5 फीट का हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा तो कोई नहीं होता। आपने देखा है कोई इतने लंबे लंबे लोग जो कि आपको बिल्डिंग जितने लंबे हो? तो ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन पोएट ये कह रही है कि उसके अंकल इतने लंबे हैं कि उनका जो सर है वो आसमान को जाके लगता है, यानी बहुत ऊंचे हैं। तो ये एग्जैजरेशन यूज़ कर रही है वो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पोएम्स में अक्सर हम एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, चलें इसको अब आप लोग पहले मेरे साथ इसको रीड करें। आई लाइक माई अंकल, ही इज़ टॉल टॉल टॉल,
His head is long way up in the sky. Very good. दोबारा एक दफ़ा इसको आपने अच्छी तरह दोबारा पढ़े लाउडली. I like my uncle. He's tall, tall, tall. His head is long way up in the sky. Okay, very good. Next is I like my granny. अब यहाँ पर पोएट अपनी ग्रैनी नानो या दादो को कहते हैं. ठीक है, आपकी मामा की मामा भी आपकी ग्रैनी होती हैं, आपके बाबा की मामा भी आपकी ग्रैनी होती हैं. अब वो अपनी ग्रैनी के बारे में बता रही हैं पोएट. आई लाइक माई ग्रैनी. मुझे अपनी ग्रैनी बहुत अच्छी लगती हैं. शी इज़ सॉफ्ट एंड वार्म. वो सॉफ्ट है और वार्म है. जो ओल्ड लोग होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं ना, उनकी स्किन सॉफ्ट लग रही होती है. आप उनको टच करें तो वो सॉफ्ट होते हैं. तो शी इज़ सॉफ्ट एंड वार्म. वो सॉफ्ट है और वार्म है. शी हैज़ बिग आर्म्स टू हग मी व्हेन आई एम सैड. और उनकी लंबे बाजू हैं ताकि वो मुझे हग कर सकें जब मैं उदास होती हूँ. इसको मेरे साथ दोबारा पढ़ें. आई लाइक माई ग्रैनी. शी इज़ सॉफ्ट एंड वार्म. शी हैज़ बिग आर्म्स टू हग मी व्हेन आई एम सैड. वेरी गुड. आप वीडियो को दोबारा इसको जो है दोबारा प्ले करके इसको पोएम को दोबारा भी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज अब पोएट अपने डैडी के बारे में बता रही हैं कि उसके डैडी कैसे हैं. आई लाइक माई डैडी. मुझे अपने डैडी अच्छे लगते हैं. ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ 10 टन ट्रक. अब वो क्या कह रही है कि उसके डैडी एक 10 टन ट्रक की तरह स्ट्रॉन्ग है. इतना स्ट्रॉन्ग तो कोई नहीं हो सकता ना. अब ट्रक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोएट फिर अगेन एग्जैजरेशन इस्तेमाल कर रही हैं और वो ये बता रही हैं कि उनके जो डैडी हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रक की तरह स्ट्रॉन्ग है. अब कितने स्ट्रॉन्ग हैं? ही कैन लिफ्ट मी अप विद हिज लिटिल फिंगर. वो अपनी छोटी वाली जो उंगली होती है ना आपकी हैंड की छोटी वाली उंगली, उससे भी मुझे उठा सकते हैं. इस चीज़ से पोएट को लगता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो ट्रक की तरह स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ओके. आई लाइक माई डैडी. ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ 10 टन ट्रक. ही कैन लिफ्ट मी अप विद हिज लिटिल फिंगर. ठीक है, गुड. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वर्स. आई लाइक माई सिस्टर. शी इज़ क्रेजी एंड फनी. वो बहुत क्रेजी कहते हैं बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा पागलों जैसी जो हरकतें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़नी हरकतें, उनको हम क्रेजी कहते हैं. तो वो क्या कह रही है कि उसकी सिस्टर जो है शी इज़ क्रेजी एंड फनी. वो बहुत क्रेजी और बहुत फ़नी है. शी कैन डांस ऑन हर हैंड्स एंड शी कैन सिंग थ्रू हर नोज़. वो अपने हाथों पर उल्टा होकर डांस कर सकती है और इसके अलावा वो क्या कर सकती है, अपनी नोज़ में से आवाज़ें निकाल सकती है. अपनी नोज़ में से आवाज़ें निकाल के सॉन्ग सिंग कर सकती है. आप अगर अपना मुंह बंद करें और अपने नाक में से आवाज़ें निकालें तो आप निकाल सकते हैं ना नाक में से आवाज़. तो इसी तरह से, और लेकिन वो आवाज़ बहुत फ़नी सी लगती है. तो वो ये कह रही है कि उसकी सिस्टर बहुत फ़नी है. वो हाथ अपना उल्टा होकर अपने बाजुओं पे डांस कर सकती है और अपनी नाक से आवाज़ें निकाल सकती है. ठीक है, दैट्स वाई शी इज़ क्रेजी एंड फनी. ओके, नाउ यू विल रीड दिस विद मी. आई लाइक माई सिस्टर. शी इज़ क्रेजी एंड फनी. She can dance on her hands and she can sing through her nose. Very good. Let's come to the last verse. Tall, soft, strong, funny. अच्छा, ये सब वर्ड्स जो हैं ये पोएट ने अपने जो ऊपर अपने अंकल, डैडी, अपनी ग्रैनी और सिस्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो लोग कैसे हैं, इन वर्ड्स को यूज़ किया है. ठीक है, टॉल, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड फनी. ये असल में सब जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं. हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सो अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें कि इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. आई एम नॉट एनी ऑफ दीज. अब पोएट ये कह रहे हैं कि मेरे में तो इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है. ना मैं टॉल हूँ, ना स्ट्रॉन्ग हूँ, ना सॉफ्ट हूँ, ना फ़नी हूँ. तो मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूँ.
विल एनी वन लाइक मी जस्ट बिकॉज आई एम मी, तो क्या कोई मुझे इसलिए प्यार करेगा कि मैं जैसी हूँ वैसा ही कोई मुझे प्यार करेगा। तो अब आप देखें, हमें असल में कुछ, अब देखें आप अपनी क्लास में देख लें, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे नहीं भी होते, वो ऐसा ही होता है ना। कुछ बच्चे, कोई बच्चा टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई जो है फैट होता है, कोई स्लिम होता है, कोई बहुत ज़्यादा फेयर होता है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। तो ये सब कुछ तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डिफरेंसेस बनाए हैं ना। कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं होता। लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आप में से किसी के मार्क्स अच्छे ना आए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके मामा बाबा आपसे प्यार ही नहीं करेंगे। आपके मामा बाबा तो फिर भी आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी आपसे प्यार करेंगे। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इम्प्रूव करने की, दूसरों को, अपने जो हमें जो लोग प्यारे होते हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट वैसे ही करते हैं जैसे वो होते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस लास्ट वर्ड्स अगैन। Tall, soft, strong, funny. I am not any of these. Will anyone like me just because I am me? कोई मुझे सिर्फ इसीलिए प्यार करेगा, कोई मुझे इसलिए पसंद करेगा कि मैं जैसी भी हूँ वैसा ही मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। ओके, नाउ ओपन योर नोटबुक्स, वी विल डू डिक्टेशन वर्ड्स। You can pause the video, write date and day, write topic, ड्रॉ योर मार्जिन लाइन एंड राइट योर इंडेक्स। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद फिर आप आगे डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। वीडियो को पॉज कर लें ताकि आप इजीली लिख सकें। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे डिक्टेशन वर्ड्स पर। डिक्टेशन वर्ड हमारा सबसे पहला जो डिक्टेशन वर्ड है वो है फिंगर, FINGERS, फिंगर्स। नेक्स्ट इज little, LITTLE, लिटिल, छोटे को लिटिल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं आराम से लिखने के लिए, ठीक है। फनी, FUNNY, फनी। क्रेजी, CRAZY, क्रेजी। बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज किसको कहते हैं? बिकॉज हम जब कोई रीज़न बताते हैं ना तब हम कहते हैं, यूज़ करते हैं बिकॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी ग्रैनी के घर गए हुए थे तो आप नेक्स्ट डे स्कूल आए और आपने टीचर से कहा, टीचर ने पूछा आपने क्यों छुट्टी की थी, तो आप क्या कहेंगी? टीचर, आई वेंट टू माई ग्रैनीज़ हाउस, मैं अपनी ग्रैनी के घर गई हुई थी। टीचर, आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वेंट टू माई ग्रैनीज़ हाउस। क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज अंकल, UNCLE, uncle. Anybody, ANY, BODY, buddy, anybody. Through, 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 ठीक है। थ्रू, जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब पोएट ने अपने ये बताया कि मेरी सिस्टर अपने नाक से आवाज़ें निकालती है, तो यहाँ पर उन्होंने थ्रू का वर्ड तब यूज़ किया था, थ्रू हर नोज़, ठीक है, के ज़रिए से होता है इसका मतलब। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम टू राइट डाउन योर डिक्टेशन वर्ड्स एंड मीनवाइल आई विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए सिर्फ ऊपर टॉपिक लिखेंगे, डेट एंड डे लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक लिखें और आप सिर्फ मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें, दैट्स इट, ठीक है। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट पोएट्स अंकल। पोएट के अंकल के बारे में क्या बात खास है? ही इज टॉल, पोएट के अंकल लंबे थे ना, तो हम क्या कहेंगे? ही इज टॉल। नेक्स्ट इज व्हाट कैन पोएट सिस्टर डू। पोएट की सिस्टर क्या कर सकती हैं? शी कैन डांस ऑन हर हैंड एंड सिंग थ्रू हर नोज, वो अपने हाथों पर डांस कर सकती है और अपने नाक से गाना गा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन डू यू थिंक हर ग्रैनी इज। पोएट की ग्रैनी किस तरह की हैं? अब जो ओल्ड लोग होते हैं वो, एक तो ग्रैनीज जो होती हैं वो अक्सर ओल्ड होती हैं ना, आपकी नानो या दादो ओल्ड होती हैं, ऐसा ही है ना, तो और वो आपसे प्यार भी बहुत करती हैं, तो ऐसे ही पोएट की नानो दादो जो है वो भी ऐसी थी, जाहिर है, तो हम कहेंगे ओल्ड एंड लविंग, वो ओल्ड थी
और वो लविंग थी, वो बहुत प्यार करती थी उनसे। हाउ मैनी वर्सेज आर देयर इन दिस पोएम? ओके, व्हाट इज़ अ वर्स? वर्स क्या होती है? वर्स कहते हैं ग्रुप ऑफ लाइन्स को। ये देखें, अब यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट लाइंस को अलग-अलग करके लिखा हुआ है। फर्स्ट 3 लाइंस अलग से हैं, फिर नेक्स्ट 3 लाइंस अलग से लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 अपनी बुक पर देखें आप पोएम में, फिर नेक्स्ट 3 लाइंस थोड़ी अलग लिखी हुई हैं। तो ये जो सेट ऑफ लाइंस है, 3 लाइंस का जो सेट है, इसको हम वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, आई लाइक माई अंकल, ही इज़ टॉल टॉल टॉल, हिज हेड इज़ लॉन्ग वे अप इन द स्काई। तो ये एक वर्स है, ठीक है। इस तरह से फिर नेक्स्ट 3 लाइंस की नेक्स्ट वर्स है, फिर नेक्स्ट 3 लाइंस की नेक्स्ट वर्स है। अब आप बताएं कितनी वर्सेस हैं इस पोएम में? काउंट करें, 1 2 3 4 5 5 वर्सेस हैं इस पोएम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन ईच वर्स? एक वर्स में कितनी लाइंस हैं? अब यहाँ पर आप देखें, I like my uncle, 1. He's tall, 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 2. His head is long way up in the sky, 3. तो एक वर्ड्स में कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस हैं एक वर्ड्स में, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 3। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज डज द पोएट थिंक शी इज स्पेशल और ऑर्डिनरी? आपको क्या लगता है, पोएट क्या समझती थी कि वो उसमें वो ख़ास है या बहुत आम सी है? और स्पेशल कहते हैं जिसमें कोई ख़ास बात हो, और ऑर्डिनरी आम लोगों को, आम जिसमें कोई क्वालिटी ना हो उनको ऑर्डिनरी कहते हैं। आम सी चीज़ कोई हो तो उसे हम ऑर्डिनरी कहते हैं। तो आपके ख्याल में पोएट को क्या लगता है, वो स्पेशल है या ऑर्डिनरी है? तो लास्ट वाले जो वर्ड्स है उसमें पोएट क्या कह रही थी कि ना तो मैं टॉल हूँ, ना स्ट्रॉन्ग हूँ, ना मैं सॉफ्ट हूँ, ना फ़नी हूँ। तो इसका मतलब है कि पोएट ये समझती है कि उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। पोएट समझती है कि मैं ऑर्डिनरी हूँ। वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आई विल कम टू योर होमवर्क। आपने पोएम को रीड करना है और क्वेश्चन आंसर्स को और डिक्टेशन वर्ड्स को आपने लर्न करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल सी यू सून अगेन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।